नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अवधेश कुमार। मित्रों, भारत का नवनीत यानी भारत का क्रीम मूल तत्व क्या है? तो इसका उत्तर है कि भारत का मूल तत्व अध्यात्म है। अध्यात्म अगर है तो वो कहाँ से आया है? तो वो हिंदुत्व से आया है। यही हिंदुत्व है। अध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो फिर हमारा ध्यान हिंदू धर्म की ओर जाता है, हिंदुत्व की ओर जाता है। देश में जो मूर्ख लोग हैं, नासमझ हैं, वो कहते हैं कि हिंदुत्व तो फासिस्ट शब्द है, फांसीवादी शब्द है, इसमें तो हिटलर मुसोलिनी की बू आती है। हिंदुइज्म सही शब्द है। भारत की का कोई विचार इज्म यानी वाद हो ही नहीं सकता है। हिंदुत्व एक व्यापक शब्द है और जब हम बात करते हैं हिंदुत्व तो उसमें हिंदू शब्द है, हिंदूनेश शब्द है। हिंदूनेश क्या कहेंगे? यह प्रश्न उठता है कि हिंदुत्व से आपका क्या अभिप्राय है, हिंदूनेश क्या है? तो जब हम इस पर आते हैं तो फिर हिंदू के व्यवहार यानी हिंदूनेश एक हिंदू के व्यवहार में दिखना चाहिए। तो वो हिंदूनेश क्या है, हिंदू का व्यवहार क्या है, एक हिंदू कौन है, कैसे पहचाना जाएगा कि वो हिंदू है? तो वो बहुत सरल उसका उत्तर है जो हमारे आपके अंदर संस्कार के रूप में निहित है, लेकिन हम कभी उसको उस रूप में शायद ही वर्णित कर पाते हैं। विद्वानों ने किया है, साधकों ने किया है, सूक्ष्म रूप से ज्ञान प्राप्त करने वालों ने किया है। तो वो क्या है, अब उसको मैं सरल भाषा में समझाता हूं। हिंदूनेश यानी एक हिंदू वही है जो अपने आचरण में मानता है कि ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा जीवन है, ये ना आदि है न ये अंत है। ये तो एक निरंतर यात्रा का पड़ाव है। ये हमारे इस शरीर का अंत होता है, इसलिए हमारे यहां देहांत कहा गया है। मृत्यु को मृत्यु शब्द है। अब वहां से लेकिन यह किसी न किसी रूप में या तो फिर हमारा पुनर्जन्म होता है या इस ब्रह्मांड के अंदर हम किसी न किसी ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहते हैं। अगर इस धरती पर हमारा बार बार जन्म होता है, इस ब्रह्मांड में जन्म होता है, तो फिर इस धरती का एक एक व्यक्ति, एक एक जीव से हमारे व्यक्तिगत निजी रिश्ते होते हैं, निजी संबंध होते हैं। फिर कोई हमारा दुश्मन नहीं होता, कोई हमारा विरोधी नहीं होता। तो ये भाव एक हिंदू के मन में ही, यही हिंदूनेश है, हिंदू के मन में पैदा होता है। और जब हम ऊर्जा के रूप में रहते हैं और मान के चलते हैं कि हम सब के अंदर एक ही तत्व है, वो आत्म तत्व क्या है, एक ही तत्व है और वहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो फिर हम अपने आप को एक ब्रह्मांड के नागरिक के नाते स्वीकार करते हैं। और फिर जिस भूखंड में हम रहते हैं उसके साथ साथ ब्रह्मांड के प्रति हमारा क्या दायित्व होता है, समूचे यूनिवर्स के प्रति, वो हिंदूनेश है, वो हिंदुओं की पहचान है। अब इसको जब विस्तारित करते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातें आती हैं। यह आती है कि फिर अगर सबके अंदर एक ही तत्व है तो जैसा मैं हूं वैसा ही मैं दूसरे को देखता हूं, सबके अंदर वही भाव होता है। इसीलिए मातृभूमि पुत्रोहम पृथिव्याः की बात है कि इस पृथ्वी पर जो कोई भी है वो सब इस माता का पुत्र है और उसमें मैं भी शामिल हूं। फिर ब्रह्मांड के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, उसके लिए एक संस्कृत का श्लोक है, मातृवत पर्दारेषु प्रद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता। तो यहाँ पंडित का अर्थ क्या है? कुछ लोग पंडित शब्द से कहते हैं कि जैसे ये जाति के रूप में, हालांकि पंडित कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण जाति थी, वो भी वर्ण थे, उस पर अलग से बात कभी करेंगे। लेकिन यहाँ पंडित का मतलब ज्ञानी, हिंदू से ही है। पंडित मतलब यहाँ हिंदू है कि एक हिंदू दूसरे की, किसी की स्त्री को माता के समान मानता है, पत्नी को माता के समान मानता है, दूसरे को के धन को, वैभव को
मिट्टी के ढेले का समान मानते हैं, उस पर कोई लोभ लालच नहीं करता है तथा सभी को अपने समान मानता है, वही हिंदू है। ये भाव एक हिंदू में होती है। यहीं से आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो अब ये जो परिभाषा है हिंदू की, क्या किसी इज्म में आ सकता है? अब अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने जो कुछ इस भूखंड में रहने वाले व्यक्तियों के दायित्व और कर्तव्य बताए हैं वही हिंदूनेस है। इसीलिए हमारे यहां धर्म रिलीजन का पर्याय नहीं हुआ है। एक हिंदू अगर है तो वह यस्तु सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु च आत्मनः, यानी सब में स्वयं को देखेगा, सबको अपने में देखेगा, सब में एक ही तत्व को देखेगा। ये हिंदुओं के अंदर ही यह भाव है। या हिंदू धर्म के अंदर समय समय पर अनेक कारणों से, साधनाओं से जो महापुरुष महादेव उत्पन्न हुए और उन्होंने जो अलग अलग पंथ बताए हैं, उनके अंदर ही ये भाव पैदा हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई ईश्वर में विश्वास करने वाला है, ईश्वर में अविश्वास करने वाला है, कोई आस्था अनास्था, ईश्वरवादी निरीश्वरवादी, मूर्ति पूजक विरोधी, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, सगुण ब्रह्म के उपासक, सब यहां मिलेंगे। क्योंकि हम मानते हैं कि अंततः सब एक ही ओर जाता है। तो एक हिंदू किसी पर विजय प्राप्त करने या किसी को हराने का भाव पैदा नहीं हो सकता। अब जो इस हिंदूनेस के मार्ग में, यानी मनुष्य के मनुष्य होने के मार्ग में, मनुष्य के सच्चाई, मनुष्य सत्य की खोज में जाए, सत्य को समझे, उसके मार्ग में जो बाधा है, उससे जरूर हम उसके विचार का विरोध करेंगे, उसके विचार को, उसको परास्त करने की, उसका अंत भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह हमारा दुश्मन या विरोधी नहीं हो सकता है। इसलिए कि एक हिंदू जब यह समझता है तो उसका मूल उसका कर्तव्य हो जाता है कि हम सत्य का अनुसंधान करें कि सच क्या है, अपने को ब्रह्मांड के साथ जोड़ें, उस ऊर्जा को पहचानें, उस ऊर्जा से अपने को जोड़ें, उस आत्म तत्व से अपने को जोड़ें। और ये भारत देश जो है, कोई भी देश अपने आप में केवल एक भौतिक तत्व नहीं होता है। वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पहाड़, वहाँ के जंगल, सारे वनस्पति, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की झील, वहाँ का सब कुछ मिलाकर देश बनता है। और सबके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो मूल भाव होता है किसी देश का। और समय समय पर एक एक व्यक्ति को, एक एक जीव को वो मूल भाव प्रभावित करता रहता है और आपके अंदर से वह भाव उत्पन्न होता रहता है। कई बार आप उसको पकड़ते हैं, कई बार नहीं पकड़ते हैं, लेकिन जब कोई आपके मन के अनुकूल ऐसी बातें बोलता है तब लगता है कि ये हमारी बात कर रहा है। तो आप जरा गहराई से देखेंगे कि आपके अंदर क्या भाव पैदा होता है बार बार। अगर राष्ट्र के रूप में देखें भारत के, तो भारत समय समय पर अपनी उस पहचान के लिए खड़ा हुआ है, संघर्ष किया है। यह अलग बात है कि सामूहिक रूप से उसको नहीं समझ पाने के कारण उसको धक्का लगता है और वह कई बार विफल साबित होता है। लेकिन है मूल तत्व वही, वो हिंदूनेस ही है जिसके लिए यह देश वो खड़ा होता है बार बार। आप भी देखेंगे आपके अंदर भी वह भाव पैदा होता होगा। आप चाहे कहीं रहें, आपका राजनीतिक विचार कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भाव, छोटी छोटी चीजें आपके अंदर पैदा होंगी, उनको आप पकड़िए, उनको समझिए, तब आपको लगेगा कि वाकई हम हिंदू हैं, वाकई हमारे अंदर ये संस्कार हैं। आप यहाँ के जीवों का भी व्यवहार देखेंगे बहुत, तो आपको लगेगा अच्छा इसमें भी हिंदूनेस है। यहाँ की धरती का व्यवहार, यहाँ के पानी का व्यवहार सब में है। लेकिन हम अगर उसको नहीं समझते हैं उस तत्व को, और दुनिया के आधार पर जब भारत को बनाने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति को बनाने की कोशिश करते हैं, उसके शिक्षा को उस रूप में बनाने की कोशिश करते हैं, जो एक हिंदू के नाते जीवन का मूल लक्ष्य जो है सत्य को जानना, ईश्वर को जानना, ब्रह्मांड को जानना, उसके साथ अपने को जोड़ना
और धीरे धीरे उस सत्य के साथ अपने को विलीन कर देना। जब उसके परे कुछ होता है तो हमारे अंदर स्वाभाविक नहीं होता है, तो अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है, एक छटपटाहट होती है जिसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। वही छटपटाहट जो है हिंदूनेस है, वही छटपटाहट एक हिंदू का संस्कार है, वो चरित्र है। उसको समझिए, उसके बाद आपके सारे कर्तव्य अपने आप आपके निर्धारित होंगे। धीरे धीरे अगर सभी के अंदर, सभी ने, भारत के एक एक व्यक्ति जो भारत के भूमि पर है, बाहर भी जो भारतवंशी है, उसको पकड़ने की कोशिश करें, तो उनके सारे कर्तव्य और व्यवहार उसी अनुरूप निर्धारित होने लगेंगे। उनका उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार, धार्मिक व्यवहार अपने आप उससे निर्धारित होगा। तो इसीलिए अपने अंदर के उस हिंदूनेस को, अपने अंदर के उस अध्यात्म तत्व को, अपने अंदर के उस ब्रह्मांड के भाग्य को, उस सत्य से जुड़े हुए सत्य को, उसको पहचान के हम अपना कर्तव्य निर्धारित करें। आज जो कुछ भी देश में हो रहा है उसका कारण यही है कि हम अपने अंदर भी जो कुछ है, जो हमारे अंदर से आवाज आती है, जो हमारे अंदर से हमको दिशा मिलती है, उस पर हम नहीं चलते हैं, उस पर हम परिवार को चलने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। उसके परे हम दूसरी दिशा में चलते हैं, दूसरे काम करते हैं, और वो हमारे अंदर द्वंद्व होता रहता है, जिससे हम अशांत रहते हैं, जिससे परेशान रहते हैं। पूरा परिवार परेशान होता है, फिर पूरा देश परेशान होता है। उसी में एक संघर्ष भी होता है, अनावश्यक संघर्ष होते हैं विचारधारा के नाम पर, राजनीति के नाम पर। तो इसको अगर हम पहचानेंगे, ये भाव जितना व्यापक होता जाएगा, धीरे धीरे हमारा देश वाकई हिंदूनेस की ओर बढ़ेगा, वाकई हिंदूनेस को प्राप्त होगा। वही हिंदू देश होगा, वही हिंदू राष्ट्र होगा, जहां शेर और बकरी भी एक घाट पर स्वयं पानी पीने के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, और आपको देखकर आश्चर्य होगा कि ये क्या से क्या हो गया। तो आज मैंने, मित्रों, मेरी सोच काफ़ी दिन से हो रही थी कि इस हिंदूनेस के, एक हिंदू को, हिंदुत्व को, इस हिंदू राष्ट्र को कैसे आपके सामने प्रस्तुत करूं। आगे भी जब ये भाव हमारे अंदर आएगा, निश्चित रूप से यह विषय आपके साथ लेके आऊँगा और इसकी चर्चा आपसे करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मेरे सोशल मीडिया पर, मेरे एक्स पर, मेरे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैं कोशिश करता हूँ बीच बीच में आता रहूँगा। बाकी टेलीविज़न पर प्रतिदिन होता हूँ, उसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ा रहता हूँ। एक हिंदू के नाते जो हमारा दायित्व है वो निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ। आप भी निर्वहन करने की कोशिश करें, और उसके आधार पर फिर एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक, फिर सामूहिक रूप से भारत, जो भारत है वही भारत बनेगा, और यह विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड की सुरक्षा और उसके कल्याण का ये स्वयमेव वाहक बनता रहेगा। धन्यवाद।